दूसरा एलिमेंट पिक करो। बताओ क्या एलिमेंट है दूसरा, -b। यस सर। फिर उस -b के रो में जो एलिमेंट है, जो उसके कॉलम में एलिमेंट है, उसको ढूंढो। अब बताइए चार कौन कौन दिख रहे हैं। DFGI। DFG। और इसको एक डिटर्मिनेंट में सेट करो। और लास्ट में जो तीसरा है उसको साइन के साथ पिक करो। और देखो उसके रो में जो एलिमेंट है, उसके कॉलम में एलिमेंट है, उसको ढूंढो। अब बताओ कौन कौन दिख रहे हैं। बी ई DEGH। डी ई सी। ये है फर्स्ट एटम। और फिर इसके बाद ये जो, ये आपका था थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो गया टू ऑर्डर। टू ऑर्डर। और टू ऑर्डर का वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ई को आई से मल्टीप्लाई करना है, एच को एफ से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट। ई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जी को एफ से मल्टीप्लाई करना है, सब। डी को एच से मल्टीप्लाई करना है, ई को जी से मल्टीप्लाई करना है, सब। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले एलिमेंट वाले, पहले रो वाले एलिमेंट को साइन दे दो, जिसको भी साइन पड़ा, साइन यही देना है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। फिर जिसको भी साइन दिए उसको पिक करके उसके रो और कॉलम में जो एलिमेंट है उनको आप ढक दीजिए, तो जो चार बचेंगे उसको एक डिटर्मिनेंट में से। इस तरह से तीनों एलिमेंट को पिक करके कीजिए और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फाइंड कीजिए वैल्यू फटाफट। 2 4 1 3 1 2, तो -2। बिना गलती किए इसका वैल्यू आप लोग सही दें। प्रॉब्लम मिले टूट पड़ी है, ये मत सोचिएगा कि कभी बना लेंगे, वो कभी नहीं आएगा। ये मत सोचिए आज समझ लिए कल कभी बना लेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। जो मिला सामने कर दीजिए। और जितनी फुर्ती, जितनी ईमानदारी से आप बना सकते। 40। 40 आया सुजल। माइनस -26। देखो देखो, एक ही सवाल के कई जवाब हैं। प्रिंस का जवाब है -20। सुजल का जवाब आया 40। नेहा चलो कच। -26। -26 आपका भी। ओ सॉरी सर। राकेश ये तो गलती नहीं, 7.2।
नहीं सर जी। मेरा ही गलती है कि जब माइनस मेरा गलत चले गया था। 24,000 माइनस -24 आएगा सर। यहाँ चेक कीजिए। -24 ही आएगा। बस अभी हम कर रहे हैं, बस हमने रेंडमली दे दिया है। हो गया 8 चौके 32, माइनस हो गया -8। यस सर। 40 40 में से 16 गया, -24। -24। यस सर, आ गया। और 32 वही मेरा -8 की जगह +8 हो गया था। चेक किया नेहा, माइनस -24 है। -24 आया। तो इसी तरह से करना है, गलतियां होती रहेंगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो नहीं होगा। अब एक डिस्कस करते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये कभी कभी हम लोग फिजिक्स में यूज करते रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, मैकेनिक्स में। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है कि अगर कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन x 1 से अगर बहुत बहुत छोटा है, तो 1 + x⁴n, शर्तें ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1 होना चाहिए, और ये जो प्लस या माइनस जो कुछ में भी ये x है, दिस x शुड बी वेरी वेरी लेस देन। यहाँ पे 1 होना चाहिए, इस टर्म की जगह 1 होना चाहिए, और ये वाला जो x है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। तो ऐसे केस में ये जो पावर है वो जस्ट आकर x के साथ मल्टीप्लाई, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। पावर में चाहे प्लस माइनस हो जाए, बीच में यहाँ भी प्लस माइनस हो जाए, चलेगा। जैसे 1 - x⁴n है, अगर x बहुत छोटा है तो आप n को आकर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो यहाँ प्लस है, पावर में -n, ये -n आकर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - x⁴n। अगर x बहुत बहुत छोटा है तो ये -n आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो इसका हम एप्लीकेशन जब भी होगा करेंगे। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट सीरीज। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज याद रखनी है, कुछ खास फैमिली ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला है कि अगर कभी सीरीज मिल जाए 1 + 2 + 3 + डैश 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 n तक, और इनको आपको जोड़नी पड़े, इनका जो जोड़ होता है n n+1 / 2, n+1। वैसे एक जानकारी के लिए आप लिख लो, 1² + 2² + 3² डैश 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 n²। इसका होता है n+1 2n+1 / 6।
तीसरा ए प्लस AR प्लस AR स्क्वायर डैश डैश डैश, ये अगर गया ARn-1 मतलब nवा टर्म, इसको बोलते हैं जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सीरीज। इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो वैल्यू आता है A1 माइनस R टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस। यहाँ पे A को कहते हैं फर्स्ट टर्म जो पहले सबसे लिखा रहता है, और R को कहते हैं कॉमन रेशियो। ये वही वैल्यू है जो मल्टीप्लाई होकर के सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहा है। ए में R गुना किया तो देखो AR बना, फिर इसमें R गुना किया तो ये बना, इसमें फिर R गुना किया तो ये बना, और यही गुना से जो सीक्वेंस आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं जीपी में। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यही अगर इन्फिनाइट टर्म्स तक जुड़ते चला जाए, इन्फिनाइट टर्म्स तक जुड़ते चला जाए, इसका वैल्यू होता है A/1 माइनस R, लेकिन तब जब इस R का वैल्यू 1 से छोटा, और इसी का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी जब ये R का वैल्यू या तो 1 हो जाए या 1 से बड़ा हो। तो अगर R 1 से ज्यादा है तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर 1 से छोटा है तो इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिलेगा। ये 4 फॉर्मूला ही बस फिजिक्स के लिए आपको याद रखना, और फिर हम मार्क कर देते हैं। आपको सबसे ज्यादा पहला मिलेगा और उसके बाद ये लास्ट वाला मिलेगा। जनरली नीट के एग्जाम में ज्यादातर 2 और 3 अब बहुत कम मिलते हैं, 1 और 4 मिलते हैं। नेक्स्ट है लॉगरिथम। फटाफट देख लीजिए, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। आपको पता होगा लॉगरिथम को शॉर्ट में हम LOG बोलते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स रहते हैं, इसको पैरामीटर कह सकते हो। एक होता है बेस और एक होता है आर्गुमेंट। जो नीचे लिखा रहता है इसको बेस कहते हैं, और ये जो बगल में लिखा रहता है इसको हम आर्गुमेंट। ये जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लॉग का एक रूप आता है, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। मतलब लॉगरिथम 2 प्रकार के साइंस में मिलते हैं, एक नेचुरल लॉग और दूसरा मिलता है कॉमन लॉग। दोनों में फर्क क्या है? तो नेचुरल लॉग में फर्क है कि इसके जो बेस होते हैं, दैट इज बेस इज इक्वल टू ई। बेस की जगह ई है। और कॉमन लॉग में जो बेस है उसकी जगह होता है बेस। ई मतलब क्या है? ई को बोलते हैं यूलर्स नंबर। यूलर साइंटिस्ट का नाम है। इसको एक्सपोनेंशियल टर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है। इसका मान 2.718 डैश डैश डैश, ये बहुत सारे होते हैं। इररेशनल नंबर है, जिसको हम लोग 2.72 के आसपास में लेकर कैलकुलेट करते। ये हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लॉग अगर आर्गुमेंट में जो भी है बेस ई के साथ ऐसा लिख सकते हो, या नहीं आप इसी को रिप्रेजेंट LNA से भी कर सकते हैं। LNA का मतलब हो गया ऑटोमेटिक कि उसका बेस ई है।
और यहाँ पे log a बेस 10 लिख दो, और अगर 10 लिखने का मन नहीं है तो सीधे log बेस छोड़ दो, a लिखो, तो ऑटोमेटिक माना जाएगा कि बेस में 10। अगर बेस में कुछ नहीं दिख रहा तो समझना 10 है, नहीं तो बेस में e दिखना चाहिए, नहीं तो ln फॉर्म में 1। इतनी सारी चीज तो आपको पहले से याद होगा। अब आइए कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज एंड फॉर्मूला। सबसे पहला log 1 का मान बेस चाहे कुछ भी हो, आपको मालूम होना चाहिए ये जो आपका बेस है, ये बेस ग्रेटर देन 1 होता है और पॉजिटिव होता है। मतलब बेस का मान 1 नहीं होता, या तो 1 से ज्यादा होगा और पॉजिटिव। आर्गुमेंट भी हमेशा पॉजिटिव। आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। 1 मान इसका रह सकते हैं, 1 से छोटा 1 से बड़ा कोई प्रॉपर्टी इसमें वैसा नहीं है। इसका वैल्यू बेस 1 नहीं होना चाहिए ना। तो log 1 का वैल्यू बेस चाहे कुछ भी हो सुटेबल, ये हमेशा 0। दूसरा, बेस आर्गुमेंट अगर बराबर हो, बेस आर्गुमेंट अगर बराबर हो, वो इसका वैल्यू 1। एक वैल्यू दे रहे हैं, ये याद रखना, log 2 का मान बेस e के साथ 0.693 हो। चौथा, अगर मान लीजिए कि कभी आपको मिल जाए log समथिंग से a y इज इक्वल टू x, या ऐसा कुछ भी मिल जाए, और यहां से अगर आपको a को log से छोड़ाना है, जो आर्गुमेंट में a है उसको आपको log से छोड़ाना है, तो छोड़ाने के नियम है कि आप a इक्वल टू लिख सकते हो y टू द पावर x। मतलब जो बेस है उस पार चला जाएगा, उस पार जो भी है अपने साथ पावर मिलेगा। जैसे अगर आपके पास log y e इज इक्वल टू x है, तो आप y बराबर क्या बोल सकते हो बताओ? जो बेस है उस पार जाएगा, उस पार जो भी है अपने पावर में ले जाएगा। बोलिए y बराबर क्या? e to the power e टू द पावर of x। x। ठीक है। पांचवा को कहते हैं कन्वर्शन फॉर्मूला। बेस ई को बेस 10 में बदलने का फॉर्मूला है। बेस ई अगर कुछ भी है उसको बेस 10 में बदलने का फॉर्मूला है 2.303 लॉग बेस ई बेस 10। ये फॉर्मूला से आप बेस ई को 10 में या 10 को ई में कन्वर्ट कर सकते। इट इज कॉल्ड कन्वर्शन फॉर्मूला। ये 5 गो हो गए वैल्यू निकालने के लिए, और जो अभी हम 3 देने वाले हैं वो इसके प्रॉपर्टी में आते हैं, जो आपको याद भी होगा। लॉग के बगल में अगर 2 या 2 से ज्यादा चीज गुना में है, बेस चाहे कुछ भी हो, Fine. Log and line.
वो सम में बदल जाता, मतलब जोड़ में बदल। लॉग के बगल में अगर दो चीज डिवीजन में हो बस माइनस तो वो माइनस में बदल जाए। लॉग के बगल में अगर कोई चीज पावर में हो, m⁴n, तो पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन। ये 3 फॉर्मूले हैं, 5 जो ऊपर में बताए वो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। गिवन n is equal to n naught 1 minus e to the power lambda times 2। सुजल, कहाँ पे ये फॉर्मूला से मुलाकात हुआ आपको फिजिक्स में? रेडियो एक्टिविटी, यस सर। है ना? और इसी तरह का फॉर्मूला दिखेगा आपको केमिकल काइनेटिक्स में, हाँ ना? अब केमिस्ट्री तो हट भी में। गया सर। हाँ, तो रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में तो रह गया ना। हाँ सर। केमिस्ट्री में है, कहीं से नहीं हटाया, वो करना ही पड़ेगा। चलो, तो आपको क्या दिया हुआ है इसमें? इफ n इज 100 या 1000 ले लो, n is 1000 and not is क्या ले लें 4000 and lambda is 2, find t। ठीक है, मान लो। मतलब कि आपको लगभग सबके मान दे दिए हैं और एक अननोन छोड़ दिया है और उसको आपको निकाल चीज कीजिए। दिमाग लगाकर, राकेश, दिमाग लगाकर सवाल बनाने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए। चीजों को अच्छे से सीखिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए और फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाइए और उसको सॉल्व कीजिए। चाहे कोई कितना भी माथा पे चढ़ के काम करवाने का प्रयास, आप अपने पेस में रहिए, शांति से। यूनिफॉर्म एंड स्टडी।
आ गया नेहा? हाँ सर। हाँ हाँ, माइनस लेमडा टी। देखो चेक कर लो तुम लोग, 1 मिनट और देती हूँ। पावर में माइनस लेमडा। अगर log 3 log 5 ऐसा कोई टर्म आ रहा है तो उसको log के ही फॉर्म में रहने दीजिए, अगर आ रहा है। यस सर। सर 1.5/2 log e। देखते हैं। पहले तो ये 4000 को हम लेफ्ट साइड भेज देते, 1/4 बचा। राइट साइड में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, माइनस ई टू दी पावर लेमडा माइनस लेमडा टी को हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किया और इसको हम 1/e⁻ लेमडा टी लिख सकते हैं। और इसको हम फॉरवर्ड पे। 3/4 लिख सकते है ना। यस सर। इसको आप रिवर्स कर लो, e⁻ लेमडा टी बराबर हो जाएगा 4/3। अब प्रश्न उठता है कि ये जो चीज निकालना है टी, वो कहाँ बैठा हुआ है? पावर। पावर में बैठा हुआ है, यही इंपॉर्टेंस है। अगर राइट साइड में 4 है, 3 है, 5 है, 20 है, 50 है, ये मायने नहीं रखता। जो चीज हमको निकालना है वो कहाँ है? पावर में। पावर में। माथा पर बैठा हुआ है, तो माथा से नीचे उतरे तब तो निकले। तो पावर की चीज को नीचे लाने के लिए हम दोनों साइड लॉग। लॉग लेंगे। राइट साइड भी हम लॉग लेंगे। यस। सपोज बेस ई से लेना फायदा होगा। ये जो पावर में लैम्डा टी है वो गुना में आ आगे जाएगा, मत। लेमडा टी। और बेस ई और आर्गुमेंट भी ई बन जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा log 4। बटा में टी, 4/3। ये तो 1 हो गए। यस। लैम्डा टी इज इक्वल टू log 4/। अब आप इसके साथ ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये सही रहेगा। ना ना। यस। और फिर टी का मान निकालना है तो 1/λ उस पर भेज दो। सर लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है शायद 2, तो ये 1/2 1/2। लिख सकते हो, log 4/3। इस फॉर्म में भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है या नहीं। 4/3 का पावर 1/2 लिख सकता है ऐसे। जो पावर है वो गुना में आ जाएगा, तो गुना वाला भी तो पावर में चढ़ सकता है ना। जो यस सर। पावर 1/2 है वो पावर में चढ़ सकता है, जो नीचे में मल्टीप्लाई है ये जाकर। इसको आप √4/3 भी लिख सकते रूट 4/3। हैं। ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस। या तो एक ऑप्शन ये दिया जा सकता है, या नहीं तो एक ऑप्शन आपको ये भी दिया सकता है, log 2/√3। 4 को रूट के बाहर निकाल लिया, 2 बना के, रूट के अंदर में 3 बने। या तो ये आंसर के साथ मिल सकते हैं, या तो ये आंसर के साथ ऑप्शन मिल सकते हैं।
आंसर के साथ में। तो आप उसे सही अप्रोच के साथ करेक्ट ऑप्शंस चुनाव करो, उसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एक भी फॉर्मूला अगर गड़बड़ दिमाग में है तो फिर आप, ठीक है। यस सर। यस सर। सो इट इज ऑल अबाउट योर अलजेब्रा। अलजेब्रा में बस इतना ही चीज हमको जाननी होती है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट, थोड़ा सा सीरीज सीक्वेंस, कभी कभी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत पड़ती है, और लॉगरिथम की जरूरत तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में पड़ती है। एक छोटा सा चीज और अपने कॉपी में दर्ज कीजिए, नोट के रूप में, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में AM कहते हैं, ऑफ A एंड B, ये बराबर होता है A प्लस B/2। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, GM, ऑफ A एंड B, ये बराबर होता है √A/B। और तीसरा है हार्मोनिक मीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HM, ऑफ A एंड B, ये बराबर होता है 2 टाइम्स AB डिवाइडेड बाई A प्लस। जैसे कभी कभी देखे हैं, ऑल इंडिया पहले PMT जो एग्जाम लेता था, एवरेज वेलोसिटी दो जगहों का, एक का दिया V1 प्लस V2/2, एक का दिया 2V1V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। लिखना नहीं है, बस समझना है ना। तो पूछा जाएगा, ये ऑप्शन नहीं दिया, ये ऑप्शन नहीं दिया, बोला कि एवरेज वेलोसिटी इज इन AM, या दूसरा में दिया GM, या तीसरा में दिया HM। तो आप GM AM HM को समझ पाओ उसके लिए। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ क्या चीज में है? V1 प्लस V2/2 अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन में, AM में। ये क्या चीज में है? हार्मोनिक। हार्मोनिक में। और अगर ऐसा देता V1 इंटू V2 ज्योमेट्रिक। तो ये ज्योमेट्रिक मीन। तो जब आप फिजिक्स लगाओगे तो फिजिक्स से आपको ये वाली रिजल्ट है, और ऑप्शन सुनने में आपको ये वाला AM GM HM, ये वाला फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस दिमाग में रख लीजिए, साइड से कभी काम आ जाए तो याद रखिए। तो इसके साथ आपकी फिनिश्ड होती है अलजेब्रा पार्ट। मैं आपको अलजेब्रा का असाइनमेंट शेयर कर दे रहा हूँ अभी, आप लोग सभी खोल के देख लीजिए। ग्रुप में देख लीजिए। यस सर। आगे कितने क्वेश्चंस हैं? 10। 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस आपको ईमानदारी से, अच्छा, होमवर्क बनाने के लिए आप लोग अलग कॉपी बना लिए हैं? यस सर। जो आप क्लास पढ़ते हैं यस सर, बना इसको, लिया। तो क्लास आप अभी किए, इसको आप एक अलग कॉपी में नोट करेंगे,
और बहुत अच्छे से नोट करेंगे। मैं इसका पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर। और क्लास की जो होमवर्क मिलेगी उसको आप एक अलग कॉपी में बनाएंगे। और जब भी आपको होमवर्क बनानी रहेंगे तो बनाते समय अपने क्वेश्चंस पर स्टार मार्क कर देंगे जो नहीं बन पा रहा है या जिसको बनाने में आपको दिक्कत या जिसके आंसर में आपको परेशानी हो रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स को इमीडिएट आप जब क्लास लगेगा दूसरा क्लास तो उसमें हम डाउट क्लियर करेंगे। और उस समय आपको ढूंढना ना पड़े कि हमको कौन पूछना है, कौन बन गया नहीं बन गया, वो सारी टेंशन। ठीक है, तो फॉलो कीजिए रूटीन को। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रखना है, ज्यादा फैसिलिटी के चक्कर में मत रहिए। मेहनत कीजिए ईमानदारी से। आप जो मेहनत करेंगे वही आपके लिए बेनिफिट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, sir.